नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में देखिए कोर कमेटी की बैठक भी हुई और बैठक के जरिए तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट अब दिल्ली भेजी गई है। अब दिल्ली में जो आलाकमान बैठे हैं वो उस पर मोहर लगाएंगे। रविवार को कोर कमेटी की बैठक में कई नामों पर मंथन हुआ है। तो रामपुर, मैनपुरी, खतौली सीट को लेकर नामों पर चर्चा हुई है कि कौन से प्रत्याशी एकदम सटीक बैठेंगे। जातिगत समीकरण को अगर साधने का भी प्रयास किया जाए तो, और उसके बाद मंथन के बाद देखिए लिस्ट जो है फाइनल करके लगभग अब दिल्ली भेजी गई है, जिसमें आलाकमान जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो अब उस पर मोहर लगाएगा कि आखिर ये जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो पूरी तरीके से सटीक है या नहीं। इसको लेकर अब मोहर का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन मैनपुरी, रामपुर और खतौली में जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है ये तमाम सभी पहलुओं को साधते हुए आगे बढ़ा जाए। और इसके लिए रविवार को देखिए कोर कमेटी की बैठक हुई, जहां रामपुर, मैनपुरी, खतौली सीट को लेकर नामों पर चर्चा भी की गई, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है और बीजेपी इसके लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर भी विचार विमर्श कर रही है। तो वहीं बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और देखिए कल ये खास कोर कमेटी की बैठक के जरिए भी मंथन किया गया कि रामपुर पे कौन सा प्रत्याशी सटीक बैठेगा। तो देखिए लोकसभा के जब उपचुनाव हुआ रामपुर में तो उस दौरान बीजेपी ने कमल खिलाया, लेकिन अब बारी विधानसभा चुनाव की है और ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस तरीके से अपना परचम लहराती है, कमल खिलाती है, ये देखना होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीटों पर उपचुनाव हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैनपुरी और अगर रामपुर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है दोनों सीटें और बीजेपी की मंशा यही है कि इन दोनों जगहों पर कमल खिलाए। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए लगातार बीजेपी मंथन कर रही है और अब जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो आलाकमान को भेज दी गई है, दिल्ली चली गई है। दिल्ली से जब मोहर लगेगी तो प्रत्याशियों के नाम तो फाइनल हो जाएंगे, लेकिन जो तमाम रणनीति है वो कहीं ना कहीं अब बनाई जा चुकी है ये सभी उपचुनाव के लिए। और अगर बात करूं मैं खतौली पर, क्योंकि बीजेपी का ही कब्जा था, ऐसे में बीजेपी उसे आसानी से जीत सकती है, लेकिन बात है मैनपुरी और रामपुर की, ये दोनों बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग बीजेपी के लिए बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, देश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब पूरी कमर कर सकती है। हालांकि 3 सीटों पर चुनाव होना है, 2 विधानसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा सीटें और तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खतौली की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की कब्जे में 2022 में, तो ऐसे में खतौली पर जीतना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ जो रामपुर की सीट है और मैनपुरी की, ये वो 2 सीटें हैं जो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये कहा जा सकता है कि एक समाजवादी पार्टी का एक युग समाप्त हो गया, क्योंकि रामपुर की सीट जहां पर आजम खान लड़ते हैं, दूसरी ओर मैनपुरी की सीट जो समाजवादी पार्टी के लगातार कब्जे में रही है। तमाम कोशिशें की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन यहाँ से जो समाजवादी पार्टी को हटा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तक 2017 की लहर थी, 2019 की लहर थी, 2022 की लहर थी, लेकिन सबके बावजूद कहीं ना कहीं इन सीटों पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चली। इसी तौर पर अब ये सीटें खाली है क्योंकि एक और मुलायम सिंह यादव मृत्यु हो चुकी है, उनकी सीट खाली है। तो कैसे में वहां पर क्या परफॉर्मेंस कर पाएगी समाजवादी पार्टी, महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट हालांकि इनकी बहु है तो कहीं ना कहीं चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ होगा मैनपुरी का। वहीं दूसरी बात करें रामपुर आजम खां का गढ़ है, आजम खां खुद वहां से चुनाव लड़ते आए हैं और कहीं ना कहीं अब उनका एक उत्तराधिकारी तैयार होगा, तो ऐसे में आजम खां पूरी अपनी ताकत लगा देंगे। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि इससे पहले आजमगढ़ लोकसभा और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, दोनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। हालांकि दोनों सीटों के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल नहीं खिला पाएगी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों को जीतकर कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया कि आने वाला समय उनका है। जी देखिए अश्विनी, लगातार बीजेपी जो है कहीं ना कहीं समीकरण तो समझ गई है और उसी को लेकर साधने का प्रयास किया जा रहा है। मैनपुरी की बात की जाए तो शाक्य, ब्राह्मण और दलित वोट पर कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर है, तो वहीं रामपुर में पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन अपने आप में बयां करता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिस्ट
होकर आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं कि किस तरीके से पुराने आंकड़े रहे हैं, तो बीजेपी टक्कर देती आई है और बीजेपी के लिए एक ये चैलेंज के रूप में इसे ले रही है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी को इन दोनों ही जगह पर कमल खिलाना है, खतौली में भी कमल खिलाना है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कोई भी हो, हर चुनाव को कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ लेती है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर आम चुनाव हो। निश्चित तौर पर इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करती है। हालांकि मैनपुरी की बात आती है, जब रामपुर की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी को अलग रणनीति तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि ये वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जहां पर जड़ें मजबूत हैं और इन जड़ों को हिलाना इतना आसान नहीं। हालांकि उसके पास एक उदाहरण भी होता है तत्काल की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा की सीटों को उन्होंने जीता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही वो चीजें हैं जो उनके कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर के बाकायदा ये बताया भी जाता है कि इसमें चुनाव लड़ना है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब फाइनल लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है।